सो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री की ईयर लॉन्ग सिलेक्शन सीरीज ऐसी सीरीज चल रही है जहां मैं न केवल चैप्टर्स के बल्कि चैप्टर्स के पोर्शंस के टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, किस तरीके से केमिस्ट्री में क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है, स्पेशली अगर मैं बात करूं 2026 में जिन लोगों ने जेई का पेपर देखा है, मेंस का और नीट का पेपर देखा है, उनको पता होगा केमिस्ट्री का ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड में क्या चेंजेस आए हैं हम वो भी डिस्कस करके चलेंगे। हमें किस तरीके से केमिस्ट्री को किस लेवल पे लेके जाना है, क्यों केमिस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा मेहनत मांगेगी, ये सब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी हमारे पास में सीरीज में बेसिकली जो फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ में जुड़ा है उन्हें मैं बता देती हूँ पहली चीज कि हम कर क्या रहे हैं। अभी केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, लाइक हम कि पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरह से काफी सारे टॉपिक्स है वो कवर कर चुके हैं। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग के एमओटी, वीबीटी, इन सब के टॉपिक्स हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारे पास में जो चैप्टर चल रहा है वो मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट के हम हमारे पास में न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। लॉ केमिकल कंपोजिशन है ये हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर स्टैक्योमेट्री बेस्ड, यूनिटरी मास, लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिए, जिससे ईयर लॉन्ग आपको ये एक इकट्ठा पैकेज मिल जाए अलग अलग टॉपिक्स का, पीवाईक्यूज का, कैसे रिपीटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है। स्मार्टली पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कहीं कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं स्टैक्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस के। 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल इज अलाउड विद एक्सेस ऑफ HCl। फर्स्ट चैप्टर है क्योंकि हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड मुझे लगता है सबने पढ़ रखा होगा। चलिए 2026 का आपका ये क्वेश्चन है, हम समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कितने सारे आपको चेक करने हैं। ये ट्रेंड चेंज है केमिस्ट्री के अंदर कि मतलब आपकी क्वेश्चंस के अंदर मिक्सिंग बहुत ज्यादा कर रखी है, ऑप्शंस के अंदर वर्सेटिलिटी मेंटेन की है। यहाँ पर यहाँ हमें बोला कैल्शियम है। कैल्शियम अगर हमारे पास में एक्सेस ऑफ HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमारे पास में यहाँ पर लिबरेट हुई। ये हमारे पास में एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमने सबसे पहले से बना के रख लिया। अब यहाँ पर बोला 14 ग्राम हमारे पास में कैल्शियम है जो एक्सेस ऑफ HCl है में एक्सेस में, ये हमारे पास में क्या दे रखा है बच्चा, एक्सेस के अंदर दे रखा है। अब बोला लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल। ऑब्वियस सी बात है अगर ये चीज एक्सेस में है तो बचा हुआ ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके खत्म होने के बाद में रिएक्शन रुक जाती है, जिस पर डिपेंडेंसी हो जाती है रिएक्शन की, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो Lr है, ये बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, 33.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। यूनिटरी मेथड यूज करना है हमें सिंपल। 14 ग्राम से हमारे पास में कितना प्रोड्यूस होगा, एक तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास में सेट हुआ। अब यहाँ पर हम एक्चुअल लिख ले। पहले कैल्शियम का एक्चुअल क्या होता है, 40 ग्राम होता है। कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 40 प्लस 71 दैट इज हमारे पास में 111 हमारे पास में ग्राम हुआ। 40 ग्राम से आपका क्या बन रहा है, 111 ग्राम बन रहा है। तो 14 ग्राम से कितना बनेगा, सिंपल यूनिटरी लगा दीजिए अपॉन 40 इंटू 14। आपको सिर्फ इतना सा सॉल्व करना था। ये कैलकुलेशन भी आपकी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, ये हम सीधा 20 टाइम्स, ये हमारे पास में 7 टाइम्स काट रहे, 777 इंटू अपॉन 20 करना था। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 777 इंटू डिवाइड बाय 20 तो ये हमारे पास में 35 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 33 हमारे पास में क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। तो ये हमारे पास में इनकरेक्ट है। आगे बढ़ने की जरूरत वैसे तो नहीं है लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा भी डाउट है कि हमने क्वेश्चन गलत किया है तो अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि 7.84 लीटर हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है क्या। मतलब ये हमारे पास में वॉल्यूम में पूछा है, 14 ग्राम से क्या कितनी वॉल्यूम इवॉल्व हो रहा है। 40 ग्राम से आपका कितना बनेगा, 22.4 बनेगा। तो 14 ग्राम से कितना बनेगा, हम सिर्फ ये सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करेंगे ऑब्वियस सी बात है ये आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये परफेक्टली सही आंसर है। यहाँ पर 0.35 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। यहाँ इसके मोल भी पूछ लिए, वापस यूनिटरी लगा दीजिए। 14 ग्राम से अगर यहाँ पर कितना बनेगा, 40 ग्राम से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, तो 14 से कितना बनेगा
अगर हम बोल रहे हैं 14 से कितना बनेगा, 14 ग्राम से अगर 1 मोल बन रहा है हमारे पास में, तो 40 ग्राम से हमारे पास में 1/14 इंटू 40 ये हो जाएगा, ये 20 बाय आपका 7 आ रहा है, 20/7, इसका मतलब हमारे पास में वैल्यू जो है 14 ग्राम से 1 मोल बन रहा है आपका 1/14 इंटू आपका निकालना था 40 ग्राम से, सॉरी 40 ग्राम से अगर हमारे पास में 1 मोल बन रहा है तो 14 ग्राम से कितना बनेगा, 14 ग्राम से कितना बनेगा, तो ये क्या हो गया 1/40 इंटू 14, तो 7 बाय आपका 20 आ रहा है, तो ये हमारे पास में वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 0.35। तो ये एक बेसिकली यूनिटरी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, एलआर को हल्का सा मिलाते हुए, पर इतना टफ क्वेश्चन आपका नहीं था। ये एक रेगुलर पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोला ए 2b के साथ में मिलके ab2 बना रहा है। ओके, यहाँ पर हमारे पास में है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आप वापस देखिए 26 का ही क्वेश्चन है, 2026 का ही ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी अच्छी खासी मिक्सिंग दे रखी है, इतने सारे ऑप्शन, उनमें से भी कौन सा सही कौन सा गलत, उसमें भी मल्टीपल बना रखा है, तो आपको सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन से a + 2ab, ये हमारे पास में ab2 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ हमें बोला 36 ग्राम अगर हमारे पास में a है, और हमारे पास में 56 ग्राम अगर हमारे पास ये है, तो 36/60 अगर हमें करना है, और ये 56/80, ये हमारे पास में दोनों की दोनों क्वेश्चन है। अगर हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के डाटा दे रखे होते हैं, फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पर क्या करनी होती है, एलआर निकालना होता है कि दोनों में से कम मोल किसके हैं, उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसका एलआर निकाल लें। अगर हम यहाँ पर एलआर निकाल रहे हैं 36/60, दैट इज हमारे पास 0.6 आएगा, ये 0.7 आएगा, दैट मीन्स हमारे पास में ये एलआर निकल के आया। क्या क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ पूछा था, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल सही है, ए आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है। तो आपका सबसे पहले तो ये ऑप्शन जो हो गया वो यहाँ पर सही हो गया। हमें क्या बोला था यहाँ पर, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर रुकिए, इंटू 2 भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंटू 2 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैक्योमेट्री में हमारे पास में 2b था, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, ये हमारे पास में क्या था 2b था। अगर ये 2b था तो ये हमारे पास में 160, इसका मतलब अपॉन 2 है, तो ये एलआर होगा, सॉरी बी एलआर होगा, एलआर ए नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो होगा वो ए क्या होगा आपका गलत हो गया, ए लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है आपका, बी लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आगे का क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। हमारे पास 77 ग्राम ab2 फॉर्म हो रहा है, क्या निकालना किससे है, इसे b से निकालना है। हमें बोला 2b अगर हमारे पास में है और ab2 अगर फॉर्म हो रहा है, 2b का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, इसका दे रखा था हमारे पास में 60 ग्राम अगर हमारे पास है तो कितना फॉर्म होगा। अगर हमारे पास में ab2 56 है तो इसका बेस का मास दे रखा है 80 ग्राम दे रखा है, 2 × 80 ग्राम से आपका कितना बन रहा है। केमिस्ट्री में कैलकुलेशन एंड तक लेके जाइए, बीच बीच में सॉल्व मत करिए, बीच में सॉल्व करने से ऐसा हो सकता है जो आखिरी में कटने वाली वैल्यूज है आपकी, उसका टाइम आपका खराब हो जाए। यहाँ पर अगर हम ए के मोलर मास की बात कर रहे हैं तो ये 60 प्लस आपका बी का क्या है 80, 60 80 हमारे पास में 160, 12, ये हमारे पास में 220, ये हमारे पास में ग्राम हुआ। तो 2 × 80 से कितना बन रहा है आपका 220 बन रहा है, तो 60 ग्राम से आपका कितना बनेगा, ये आपका हो जाएगा 220 अपॉन 2 × 80 × 60। इसको आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता इसकी बहुत ज्यादा टफ जा रही है, ये हमारे पास में सीधा कट रहा है, ये आपके पास में 110 टाइम्स कट रहा है, ये आपका 4 टाइम्स कट रहा है, ये 3 टाइम्स कट रहा है, तो 330 बाय आपको केवल 4 करना था, तो 330/4 अगर हम करेंगे तो 28 अगर कट रहा है तो 77 समथिंग कुछ होगा, तो ये हमारे पास में सही है, 77 हमारे पास कटने पे आएगा। मोलर मास ऑफ ab2 इज हमारे पास बोला है कि यहाँ 140 ग्राम पर मोल, क्या हमारे पास में 140 मोलर मास आ रहा है, मोलर मास तो हमने अभी निकाला 220 आ रहा है, तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट है, ये भी गलत हो गया। 15 ग्राम ए इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, क्या 15 ग्राम हमारे पास में बचेगा, तो इसको भी हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन में इस आंसर आ रहा है। हमारा ए गलत हो चुका था, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट रहे थे, सी हमारे पास में ऑप्शन वैसे हट गया क्योंकि ये हमारे पास में 140 नहीं है, तो आपका बी और डी जो होगा वो आंसर यहाँ पर निकल के आता है।
तो हम एलिमिनेशन करना सीखे इन क्वेश्चंस में। अगर हम कॉन्फिडेंट है कि हाँ ऊपर के अगर आंसर सही है, नीचे तक सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अगर पेपर में 6 या 7 क्वेश्चन भी इस तरह के आ गए तो आपको एलिमिनेशन करना आना जरूरी है। ये एक स्मार्ट ट्रिक होती है केमिस्ट्री के पेपर में टाइम बचाने की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। The mass of iron converted into Fe3O4 by the action of 18 ग्राम of steam। हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, अगर हम बोल रहे हैं आयरन की, अगर हमारे पास में 18 ग्राम मतलब H2O के साथ में अगर रिएक्शन करवानी है, यहाँ पर F2O हमारे पास में रिएक्शन करवा रहे, यहाँ क्या बन रहा है Fe3O4 बन रहा है। अगर Fe3O4 बन रहा है, कुछ बैलेंसिंग करते हुए चले, अगर 3 यहाँ पर लेते हैं, अगर ऑक्सीजन 4 है तो 4 यहाँ पर ले लीजिए, बचा हुआ हाइड्रोजन तो निकल ही जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हुआ 4H2, इस तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। हाँ बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास में क्या बोला, मास ऑफ आयरन हमें निकालना है। मास ऑफ आयरन जब भी क्वेश्चन हमारे पास में है, कन्वर्टेड इनटू दिस बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। 18 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ में अगर रिएक्शन कराई तो हमारे पास में मास ऑफ आयरन is converted into Fe3O4 by the action of this। Assume iron is present in excess। आयरन हमारे पास में एक्सेस में दे रखा है और हमें सीधा का सीधा क्या निकालना है, आयरन का ही अमाउंट निकालना है। कुछ मेंशन है ऐसा क्वेश्चन में, द मास ऑफ आयरन, आयरन का ही निकालना है। थोड़ी सी क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा रखी है। 18 ग्राम से आपका कितना बनेगा, आपका ये क्वेश्चन सेट हो रहा है यहाँ पर 18 ग्राम से कितना बनेगा। अगर हम नॉर्मल यूनिटरी लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है 14 इंटू 18 ग्राम से कितना बन रहा है 3 इंटू आयरन का मास कितना है 56 है, आयरन का मास कितना है 56 बन रहा है। तो हमारे पास में 18 ग्राम से कितना बनेगा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया 3 इंटू 56 बाय 4 इंटू 18 कैलकुलेशन टफ नहीं थी, ये कटने वाली वैल्यूज थी। हमें 3 इंटू 56 बाय ये करना था केवल, ये भी मेरे ख्याल से कट रहा है, ये 1 4 टाइम्स कट रहा है, ये 12, ये हमारे पास में क्या हो गया 42 ग्राम हो गया। तो ये बहुत ही आराम से हो जाने वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था। 2026 का ही हालांकि आपका ये क्वेश्चन है, पर ये एक इजी क्वेश्चन में काउंट होता है अगर आपको यूनिटरी मेथड इजीली लगाना आता है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। What volume of hydrogen get at STP। एक तो आधे से ज्यादा बच्चे आप लोगों में ऐसे होते हैं जो इस तरह का क्वेश्चन देख के थोड़ा से पैनिक हो जाते हैं, STP पे हो गया, बिल्कुल नॉर्मल लेके चलना है क्वेश्चन को। वुड बी लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ 50 ml ऑफ H2SO4 ऑफ 50% प्योरिटी। हमें डेंसिटी दे रखी है यहाँ पर और जिंक का मास। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन इतना गंदा है नहीं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन पर इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ हमारे पास में क्या बोला है 50 ml ऑफ H2SO4 अगर हमारे पास में है, हम लिख लेते हैं जिंक और H2SO4 की यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन करा रहे हैं। क्या बनेगा बच्चा ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इतने में ही रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। बैलेंस करना जरूरी है यहाँ पर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमें क्या निकालना है STP पे इसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। आगे बोला वुड बी लिबरेटेड बाय एक्शन ऑफ 50 ml ऑफ H2SO4 बाय 50% प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी मिला दिया, यहाँ पर डेंसिटी दे दी, वॉल्यूम दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले तो क्या है H2SO4 का अमाउंट निकालना पड़ेगा हमारे पास में। वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका, यहाँ पर 50 ml दे रखा है। डेंसिटी आपको दे रखी है यहाँ पर 1.3। डेंसिटी बराबर आपका होता है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या हो गई आपकी यहाँ पर 50 इंटू हमारे पास 1.3। ये हमारे पास में क्या निकल जाएगा, इससे मोलर मास निकल जाएगा। पहले हम ये तो निकाले मोलर मास, तब तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आएगा आपका 65, 0 कैंसिल 15 65 ग्राम हमारे पास में मोलर मास, ये हमारे पास में यहाँ पर कैलकुलेट करने पर आ गया। अब हमारे पास में क्या है जिंक का, लेकिन इसका भी क्या बोला था 50% बोला था। 65 ग्राम का भी क्या लेना है 65 ग्राम का भी हमें 50% लेना है। इसका मतलब 1/2, ये आपका क्या हो गया 37.5 ग्राम जो हो गया, ये हमारे पास में यहाँ कैलकुलेट करने पे आ रहा है। ये हमारे पास में इसकी 37.5 जो हो गई वो इसकी वैल्यू आ गई 32.5,
ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है वैल्यू आ गई। अब जिंक की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर वॉट वॉल्यूम जिंक का 20 ग्राम दे रखा है, 20 ग्राम हमें जिंक का दे रखा है, और जिंक का मास जो होता है वो क्या होता है 65 होता है। अगर हम इसे अगर करते हैं तो ये लगभग क्या इस वैल्यू से छोटी आएगी, ऑब्वियस सी बात है छोटी आएगी, ये 32.5 है, ये हमारे पास इसके कंपेयर में बहुत कम वैल्यू आएगी। जिंक बैलेंस्ड भी था तो वेट अपॉन मास करके हमने यहाँ पर एलआर निकाल लिया, ये छोटी वैल्यू है। तो क्वेश्चन क्या सेट हुआ बच्चा कि जिंक से कितना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, 20 ग्राम अगर हमारे पास में है तो कितनी लिबरेट होगी, एसटीपी पे कंडीशन दे रखी है, हमें 22.4 लेके ही करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है 65 ग्राम से कितना बन रहा है 22.4 लीटर बन रहा है, तो 20 ग्राम से आपका कितना बनेगा 22.4 अपॉन 65 इंटू 20। ये आपको केवल कैलकुलेट करना था, मुझे नहीं लगता ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गंदी होगी, क्योंकि ये आपका लगभग क्या आ गया, ये 10 भी हटा ही देते हैं यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 8448 अपॉन 65, इसका मतलब ये जो है लगभग आपकी वैल्यू क्या आएगी 6 पॉइंट समथिंग सेट होगी। अगर 6 पॉइंट समथिंग होगी, एक ही ऑप्शन है 6.892, तो ये हमारे पास में क्या है एक इजी क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगी मैं इसे, अच्छा क्वेश्चन था, जहां पहले आपको वेट निकालना था, परसेंट प्योरिटी निकालनी थी, फिर उसके बाद एलआर निकालना था, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो एक अच्छा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ये आपका था, कैलकुलेशन डिमांडिंग भी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट, ये एक इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है 2025 का, लेकिन एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। हम केवल यहाँ पर ट्रिकी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं ले रहे, हम वो क्वेश्चंस डिस्कस भी कर रहे हैं जो एक रिपीटेड पैटर्न लेके जा रहा है, जिनके फॉर्मेट आपको पेपर के लिए आने ही चाहिए। इजी क्वेश्चंस कभी भी अगर आते हैं, वो बच्चे जनरली सब सही करते हैं, तो आपका स्कोर उठाने में वो काम करते हैं। 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बोला, किसके साथ में बोला ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनेगा आपका Al2O3, ये आपका यहाँ पर फॉर्म होगा, 4 है यहाँ पर 2 ले लीजिए, यहाँ पर 3 ले लीजिए, आई थिंक बैलेंस हो गई इक्वेशन, यस डन। 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बोला हमारे पास में, 81 ग्राम हमारे पास एल्यूमिनियम है। मेरे से पहले रुक के पॉज करके आप खुद क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि इस पैटर्न के 3 क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुकी हूँ, वैसे ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन ही है, यहाँ पर भी 2 डाटा दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें सबसे पहले एलआर निकालना है। एलआर के लिए हम क्या कर रहे हैं वेट अपॉन मास, इसका मास क्या हो गया हमारे पास में 81 अपॉन 4 इंटू 27, आई थिंक ये इतना ही आ रहा है। नहीं एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, तो फिर इतना तो नहीं होगा ये यहाँ पर। अगला हमारे पास में इसका भी देख लेते हैं, ऐसे ही अगर फ्रीली हो रहा है तो फिर हम उसका निकाल लेते हैं। 3 इंटू 32, ये हमारे पास में 3 2 6 आपका आ रहा है, 3 3 9, 128, यहाँ पर आपका आ रहा है 81 अपॉन 8 9 10 108। ऑब्वियसली बात है एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पर एलआर निकल के आ रहा है, तो ये छोटी वैल्यू है, हम इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे कि हम बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। हमने देखा यहाँ पर कि कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू जो हो रही है वो आपके पास में क्या आ रही है छोटी वैल्यू आ रही है। आप क्वेश्चन को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एल्यूमिनियम से हमें क्या निकालना है मास ऑफ Al2O3 निकालना है, हमने साइड में रख दिया दोनों को 2ALA, इससे हमारे पास में क्या हो रहा है Al2O3 बन रहा है, ट्वाइस ऑफ Al2O3 बन रहा है, और निकालना क्या है 81 ग्राम से कितना बनेगा ये हमें निकालना है। 4 इंटू 27 ग्राम से कितना बन रहा है, 4 इंटू 27 ग्राम से कितना बन रहा है यहाँ पर हमारे पास में एल्यूमिनियम Al2O3 का मास निकाल लीजिए, ये क्या हो गया 27 हमारे पास में 7 7 14 54 प्लस यहाँ पर 16 6 12 18 48, ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है 11 12 102, 2 इंटू 1082, 4 इंटू 27 ग्राम से कितना बन रहा है हमारे पास में 2 इंटू 102 ग्राम अगर बन रहा है तो 81 ग्राम से आपका कितना बनेगा, ये आपका क्वेश्चन सेट हुआ इंटू 102 अपॉन यहाँ पर 4 इंटू 27 इंटू 81, मुझे लगता है काफी कुछ कट रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स ये कट रहा है,
ये हमारे पास में यहाँ पर कट रहा है आराम से 27, शायद 3 जगह कट जाएगा, 7 3 21 7 8, ये 3 टाइम्स कट रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये 56 टाइम कटा, तो ये क्या हो गया 56 इंटू 3 18 हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर 158। ये आपका क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर 158 जो आ रहा है यहाँ कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ रहा है। तो ये एक बिल्कुल यूनिटरी बेस एक इजी क्वेश्चन था। मैं कैलकुलेशन में टाइम इसीलिए लगा रही हूँ आपके साथ में कि आपकी प्रैक्टिस वैसे ही हो, ऐसा नहीं कि आपने कैलकुलेशन रोकी मैंने भी रोक दी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर फिर एलआर का ही क्वेश्चन है। ये सारे स्टैइकोमेट्री एलआर और परसेंट पीरियोडिक बेस क्वेश्चन है जो एक रिपीटेड पैटर्न के 2025 का ही आपका क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी कर लीजिए, बहुत कुछ कंटेंट, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत कुछ केमिस्ट्री का यहाँ पर लेके आने वाली हूँ मैं। साल भर में आपको एक कंप्रेस्ड फॉर्म में एक रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन जो कि आपको चूज करने में दिक्कत आती है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, किस तरह का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो सब कुछ इस सीरीज में आपको मिल रहा है। चलिए Fe3O3 4XO हमारे पास 3 Fe है और यहाँ 4 CO2 ये फॉर्म हो रहा है। x ग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, x ग्राम ऑफ आयरन प्रोड्यूस हो रहा है दोनों से। वापिस वैसा ही क्वेश्चन हो गया। ये तो हमें क्या बोला, Fe3O4 है, ये 4CO के साथ में मिलके क्या बना रहा है 3Fe प्लस 4CO2 ये फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर हमें इसमें kg में दे दिया है, यहाँ पर 2.32 इंटू 10⁻³ kg दे रखा है और यहाँ पर बोला 2.8 इंटू 10⁻², यहाँ पर भी kg के अंदर दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर आयरन का अमाउंट निकालना है, इसका हमारे पास में अमाउंट निकालना है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर अगर kg के अंदर दे रखा है, पहले तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर लिए क्योंकि ग्राम में लेते हैं, तो 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या है 0 0 तथा kg इंटू 10⁻³ और कर दीजिए, यहाँ पर भी 10⁻³ और कर दीजिए अपॉन 0 ये और था। तो हमारे पास में यहाँ जो वैल्यू कट के आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 232, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है आपको केजी के अंदर दे रखी थी, हम ग्राम में कन्वर्ट करके ले रहे हैं उसे। तो उस तरीके से इसे सॉल्व करके शुरू करेंगे क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2320 ये हमारे पास में 2 जीरो से ये कैंसिल हुए तो हमारे पास 3 और एक 4 जीरो ये हमारे पास में बच गए। यहाँ 2 पॉइंट था, एक जीरो कैंसिल हुआ है केवल, तो ये हमारे पास में 2800 और यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हुआ, 2 जीरो और बच रहे। कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होता है आपका 4 इंटू 28 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास में Fe3O4 का मास जो होता है वो 232 ही हो जाएगा। और यूनिटरी यहाँ पर कोई मोल नहीं है, 10⁻0 तो यहाँ कॉमन है तो इसको तो मैं हटा दूं, LR निकालने के लिए उसको तो कॉमन ले लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, ये कैंसिल हो रहा है तो ये 1/4 बच रहा है इंटू 10⁻4 और ये हमारे पास में बच रहा है केवल 10⁻4। इसका मतलब LR जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। अब अगर इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या बन रहा है, 4CO से हमारे पास में कितना प्रोड्यूस होगा। अगर हम देख रहे हैं 4CO से कितना आयरन प्रोड्यूस होगा 3Fe, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। 4CO से का मतलब क्या हो गया 4 इंटू हमारे पास में, अगर मोल से अगर मैं कन्वर्ट करके कर लूं तो वैसे कर लूं या डायरेक्ट ही कर लेती हूँ। यहाँ पर 4 इंटू हमारे पास 28 ग्राम से कितना बन रहा है 3 इंटू 56 ग्राम बन रहा है। तो अगर हमारे पास में किस तरह से पूछा था 2.32 इंटू 10⁻³ kg था तो इंटू 10⁻³ और कर देते, उससे कितना बनेगा। आपको सिर्फ ये इतना सॉल्व कर लेना है। अगर ये सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बैठेगी इक्वेशन, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 56 अपॉन 4 इंटू 28 इंटू 2.32 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये आपके यहाँ पर 232 नहीं 2.32 तो मैंने Fe3O4 का ले लिया, सॉरी ये दे रखा है यहाँ पर 2.8, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा यहाँ पर 2.8 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको सॉल्व कर लेना है, केवल इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 420 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था, आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं लगाना था इसमें, बिल्कुल डायरेक्ट सा हो सकता था आराम से।
अगला 2024 का हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो एक कंबंशन पे बेस, एक बहुत रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगी, पर एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन मैं यहाँ पर साथ में और बोलूंगी। मीथेन है हमारे पास में, अगर कंबंशन करा रहे हैं इसका तो यहाँ हमारे पास में CO2 लिबरेट होगा और H2O लिबरेट होगा। बैलेंस कर लीजिए ऑक्सीजन को, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन होती है, बैलेंस हो गई। हमें बोला मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, जैसे ही मैंने बोला तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के ग्राम लिख लिया वहां पर, कितना रिक्वायर्ड है, किससे, 22 ग्राम से। तो ये बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, 22 ग्राम से हमारे पास में कितना बनेगा। ठीक है, हम सीधा कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, 22 ग्राम लग रहा है तो मीथेन का कितना अमाउंट लगेगा, 22 ग्राम से कितना लगेगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है एक्चुअल मास, कोई यहाँ पर बैलेंसिंग में कुछ दिक्कत है नहीं, तो 16 ग्राम अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो 22 से हमारे पास में क्या होगा, 16/44 इंटू 22, दैट इज 8 ग्राम जो होगा आपका यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो ये एक मैं मानूंगी कि एक इजीएस्ट क्वेश्चन में से था आपका, जो कि आ जाए पेपर में तो आपकी किस्मत अच्छी, बस आपको यूनिटरी लगाना आना चाहिए। तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं साल भर आपको कराती रहूंगी, प्लस केमिस्ट्री की बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी टिप्स, बहुत शॉर्टकट्स, किस तरह से पेपर में टाइम बताना जाना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आप जुड़े रहिए मेरे साथ में।